हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैनुअल हैंडलिंग के बारे में। साथ ही में हम देखने वाले हैं कि ये मैनुअल हैंडलिंग में कौन से हज़ार्ड का सामना आपको करना पड़ सकता है और उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये मैनुअल हैंडलिंग यानी कि होता क्या है। मैनुअल हैंडलिंग यानी कि एक ऐसी प्रोसेस होती है कि जिसमें मटेरियल को लिफ्ट किया जाता है, उसको कैरी किया जाता है, उसको स्टैकिंग किया जाता है या फिर स्टोर किया जाता है, वो भी आदमी के ज़रिए। उस प्रोसेस को मैनुअल हैंडलिंग कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस मैनुअल हैंडलिंग में आपको कौन से हज़ार्ड का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला हज़ार्ड है फॉलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट, यानी कि जब भी आप कोई मटेरियल को कैरी कर रहे हो और आप ऊंचाई पर काम कर रहे हो तो उस दौरान जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप कैरी कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर सकता है, तो वो एक खतरा है। फिर उसके बाद है कि जो भी मटेरियल को आप कैरी कर रहे हो तो अगर उस मटेरियल को शार्प एजेस है तो उस शार्प एज की वजह से आपके हाथ में कट हो सकता है, यानी कि आपको इंजरी हो सकती है, तो वो भी कट इंजरी जो है वो एक खतरा है। फिर उसके बाद है फुट इंजरी, यानी कि जब भी आप मटेरियल कैरी कर रहे हो तो वो अगर वेट ज़्यादा है और गलती से अगर वो वेट आपके पैर पे अगर फिसल जाए तो वो आपके पैर को इंजरी कर सकता है। फिर उसके बाद है कि जो भी मटेरियल आप हैंडलिंग कर रहे हो अगर वो मटेरियल हॉट मटेरियल हो तो उसकी वजह से बर्न इंजरी हो सकती है, तो वो भी एक खतरा है। फिर उसके बाद है कि जो भी मटेरियल आप हैंडलिंग कर रहे हो, जिसको स्टोर कर रहे हो या फिर एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर रहे हो, तो उस दौरान अगर वो मटेरियल अगर फाइन पार्टिकल्स का है तो वो फाइन पार्टिकल्स आपकी आंखों को इंजरी कर सकता है, तो यानी कि आई इंजरी जो है वो भी इसमें खतरा है। फिर उसके बाद है कि मैनुअल हैंडलिंग के दौरान जब भी आप किसी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो लेकिन उस जगह पर अगर पुअर हाउसकीपिंग है, यानी कि मटेरियल जो है वो इधर उधर पड़ा हुआ है, तो उस टाइम में आप उस जगह पर स्लिप हो सकते हो और आपके हाथ का जो मटेरियल है वो नीचे गिर सकता है, या फिर आप भी उस पुअर हाउसकीपिंग की वजह से नीचे गिर सकते हो, तो वो भी उसमें खतरा है। फिर उसके बाद का हज़ार्ड है हर्निया और फ्रैक्चर, यानी कि जब भी मटेरियल हैंडलिंग के दौरान जो भी वेट आप उठाते हो कैरी करने के लिए वो अगर वेट ज़्यादा है और अगर आप सही तरीके से उसको अगर नहीं उठाते हो तो उसकी वजह से आपको हर्निया या फिर फ्रैक्चर का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारे हज़ार्ड्स आते हैं जब भी आप मैनुअल हैंडलिंग की एक्टिविटी करते हो। तो चलिए अब जानते हैं कि मैनुअल हैंडलिंग के दौरान हमें कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जिस लोड को आपको उठाना है उस लोड से आपको सेफ डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि जिस किसी मटेरियल को आप लिफ्ट कर रहे हो तो बिफोर लिफ्टिंग आपको उस मटेरियल में देखना है कि कहीं पर शार्प एज तो नहीं है। अगर कहीं पर शार्प एज है तो उसको आपको सबसे पहले रिमूव करना है, या फिर अगर आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हो तो उसको आपको कवर करना है। फिर उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप मैनुअल लिफ्टिंग कर रहे हो और उस मटेरियल में अगर कहीं पर बर्न एजेस है, यानी कि जो भी एज है वो अगर हॉट मटेरियल का है जिसकी वजह से बर्न इंजरी हो सकती है, तो उस एज को आपको रिमूव करना है या फिर उसको कवर करना है ताकि आप बर्न इंजरी से बच सको। फिर उसके बाद है कि मैनुअल लिफ्टिंग करने से पहले आपको प्रॉपर पीपी पहनना बहुत ही ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके हाथ में हैंड ग्लोव्स होने चाहिए, पैरों में सेफ्टी शूज़ होने चाहिए और सर पर सेफ्टी हेलमेट होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको देखना है कि जो भी लोड को आप उठा रहे हो वो अगर लोड हेवी है तो आपको दूसरे पर्सन्स की मदद लेना बहुत ही ज़रूरी है। और फिर उसके बाद आपको देखना है कि जहाँ पर आपको मैनुअल हैंडलिंग करना हो किसी भी मटेरियल का, यानी कि आपको लिफ्टिंग करना हो या फिर स्टॉक करना हो या फिर कैरी करना हो, तो उस एरिया का जो पाथवे है वो किसी ऑब्जेक्ट से ब्लॉक नहीं होना चाहिए, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि मैनुअल हैंडलिंग क्या होता है, उसमें क्या हज़ार्ड्स होते हैं और उसके लिए हमने क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।